थोड़ा इसके संदर्भ में आपसे जो जानना चाहता हूं वो है 2014, 2019 और 2024 में भाजपा के रणनीतिक बदलाव के संदर्भ। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बताती आई कि हम संगठन को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, देश, संगठन और सबसे अंतर में व्यक्ति। पर इस बार 2024 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो पूरा जोर एक शख्सियत पर हो गया है, एक व्यक्तित्व पर हो गया है, और वो नाम नरेंद्र मोदी के रूप में। यह बदलाव 2014 से 2024 के बीच में दिखता है। इस बदलाव पर आपकी दृष्टि जाती होगी, जनता के बीच में आप जाते हैं, जनता के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। क्यों पार्टी इस बदलाव को लेकर आई, इस पर आपकी कोई दृष्टि? जी देखिए, इसका सीधी सी बात ये देखिए, 14 में तो ये अपोजिशन में थे, फर्स्ट टाइम मोदी जी डिक्लेयर हुए थे, तो 14 का कंपैरिजन 24 के साथ नहीं है उस संदर्भ में, क्योंकि उस समय अलग परिप्रेक्ष्य था, अभी अलग है। हाँ, 19 में जरूर सेम था, और 24 और 19 और 24 सिमिलर सिचुएशन है। तो उसका देखिए, जब कोई व्यक्ति या कोई प्रोडक्ट लगातार डिलीवरी करता रहे, सक्सेसफुली डिलीवरी करता रहे, उसको मैं उस नजरिए से आपको बताने की कोशिश करता हूं। आईपीएल चलता है, सब हम जानते हैं। एक शख्स कॉमन चला आ रहा है, वो उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। बाकी सारे कैप्टन बदल गए। जब 2008 में आईपीएल चालू हुआ था और अब हम 24 में हैं, 16 साल के अंदर, सब बदल गए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी भली कैप्टन ना होते हुए भी कैप्टन से कैप्टन वही है, बहुत ज्यादा है। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति लगातार आपको डिलीवरी देता रहे, जिसके दम पे बीजेपी चुनाव जीतती रह रही है, तो आज की डेट में वो, जब पहले 14 में ऐसे थे, वो धीरे धीरे उठ के जब 19 आया तो 19 में ये प्रूव हो गया। देखिए, कोई भी चुनाव जो होते हैं, यदि वहां की वर्तमान सरकार रिपीट कर रही, तो वो केवल और केवल उसकी एक वजह होती है, वो उस सरकार का परफॉर्मेंस कैसा था, उसके आधार पे जनता वोट देती है। और जब आप विपक्ष में होते हैं और फिर सरकार में आते हैं, तो उसी समय उस इनकम्बेंट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस खराब रहा होगा, इसके लिए आपको मौका मिला। तो 19 की बात कर ले तो 19 में आप थे और रिपीट हुए, और रिपीट पहले से ज्यादा सीटों के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सर्वे सर्वा है, फोर फ्रंट पे है, उसको सारे की सारी जनता मानती है और उसके फेवर में जनता खड़ी हुई है। और इसी के लिए बीजेपी जो अपना, जिसको अब सुपर ट्रम्प कार्ड हो गया, जैसे आपने बताया, संगठन तो है ही, एक है ब्रांड और दूसरा है ब्रांड इक्विटी। और जमीन के ऊपर जब तक आउटलेट ना हो, संगठन ना हो, जैसे तमिलनाडु और केरला में संगठन बिल्कुल नहीं है बीजेपी का, अब वो उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इतना बड़ा राज्य, देश है और राज्य है, कि एक 10 से 15 साल तक डेवलप करने के लिए चीजों को लगता है। जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए आपको पहली क्लास से 12+3 होने के लिए 15 साल लगते हैं, ऐसे देश में भी स्टैब्लिश होने के लिए लगते हैं। स्टैब्लिश का मतलब ही है कि ब्रांड इक्विटी तो भाई देश की, मोदी जी की है यहाँ, लेकिन जमीन पे आउटलेट नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता ही वो लोग हैं जो आदमियों को वो पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं, और जब तक वो वोट ना करे तो आपकी ब्रांड इक्विटी तो मायने नहीं रखेगी ना। वोट करना तो जरूरी है। तो उसके लिए संगठन चाहिए। आज भी संगठन का इस्तेमाल बीजेपी के जैसा कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है, ना ही कर सकेगी, उसकी कल्पना